हिकायत चहलुम 40वीं हिकायत। इसके अंदर ये बयान किया गया है, एक शख्स जो किसान था, काश्तकार था, उसने एक गधा पाल रखा था और ये गरीब था आदमी। तो उसको चारा खिलाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, तो उसे किसी बाग में चरने के लिए छोड़ देता था। अपने गधे को किसी बाग में चरने के लिए छोड़ देता था। अब बाग वाले आते थे और इसके गधे को मारते थे और अपने खेत से निकाल देते थे, अपने बाग से निकाल देते थे। तो एक दिन इसने ऐसा किया, किसान ने, कि अपने गधे को इसने शेर की खाल पहना दी और रात के वक्त उसे चरने के वास्ते भेज दिया। तो जब वो शेर की खाल पहन रहा है और रात हो रही है, तो जब बाग में वो चरेगा तो जो उसे देखेगा उससे डरेगा। तो जो भी उसको देखता उससे डरता और उसको बाग से ना निकालता। एक रात ऐसा हुआ कि बाग वाले ने उसको देखा और उसके डर से वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया। उसके डर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। इसी दौरान एक दूसरा गधा आया। एक तो एक गधा था जिसने शेर की खाल पहन रखी थी, एक दूसरा आया और उसने आके अपनी आवाज़ निकाली। गधे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, तो उसकी सुन के इसने भी आवाज़ निकाली। जब इसने आवाज़ निकाली तो वो समझ गए ये तो शेर नहीं है, ये तो गधा है। फिर वो नीचे उतरा और उसको मारा उसने और अपने खेत से निकाल दिया, बाग से निकाल दिया। ये इसमें बयान किया गया है। देखो, हिकायत चहलू 40वीं हिकायत। दहकाने एक किसान, एक काश्तकार, खरे एक गधा, दाश्त रखा। एक किसान एक गधा रखता था, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। एक किसान ने एक गधा पाल रखा था। अज सबबे बेखर्ची, बेखर्ची मुफलिसी, गरीबी, उसके पास खर्च नहीं है तो गरीब है, तो गरीबी की वजह से खर्रा गधे को बराए चरीदन चरने के वास्ते बागे एक बाग के अंदर सरमीदाद छोड़ देता। सरमीदाद के माना छोड़ देता। मर्दुमाने बाग, मर्दुमाने बाग, बाग के लोग यानी बाग वाले, बाग वालों ने, बाग वाले खर्रा गधे को मीज़दंद मारते थे, मीज़दंद मारते थे। वो अज़्ज़िराअत बदर मी करदंद, और खेत से बाहर निकाल देते थे। बदर करना बाहर निकालना, और खेत से बाहर निकाल देते, ज़राअत खेती। रोज़े एक दिन दहका किसान ने पोस्ते शेरे, एक शेर की खाल, पोस्त के माना खाल, एक शेर की खाल को बरखर गधे पर बस्त बांधा, बस्तन बांधना। तो एक दिन किसान ने एक शेर की खाल को गधे पर बांध दिया। वक्ते शब, रात के वक्त, बराए चरीदन चरने के वास्ते, फिरिस्ताद भेजा, फिरिस्तादन भेजना, छोड़ना। तो एक रात के वक्त चरने के वास्ते भेजा। सपस आखर हर शब बा पोस्ते शेर बबाग मीरफ्त, इसके बाद, सपस के माना इसके बाद, आखर वो गधा, हर शब हर रात, बा पोस्ते शेर शेर की खाल में, बबाग बाग में, मीरफ्त जाता, हर के बशम मीदीद जो भी उसको रात में देखता, यकीन मीदानिस्त यकीन जान लेता कि ई शेर अस्त, कि ये शेर है। तो इसके बाद वो गधा हर रात शेर की खाल में बाग में जाता और जो भी उसको रात में देखता वो यकीन कर लेता कि ये शेर है। शबे बागबां ऊरा दीद, एक रात माली ने उसको देखा। बागबां के माने बाग वाला, माली। वो अज हैबते आ, और उसके खौफ से, हैबत के माना खौफ, उसके खौफ से बर बालाए दरख्ते रफ्त, एक दरख्त के ऊपर चला गया, चढ़ गया। दर असनाए आ, इसी दौरान, दर असनाए आ, इसी दौरान, खरे दीगर दूसरा गधा के दरआ नज़दीकी बूद, जो के वहाँ नज़दीक था, जो के नज़दीक था, दूसरा गधा जो के नज़दीक था,
आवाज़ कर, आवाज़ लगाई, आवाज़ निकाली, उसने आवाज़ की। वो खरे दहकां और किसान के गधे ने भी, नीज़ के माने और किसान के गधे ने भी आवाज़ दरामद, आवाज़ निकाली। वो बांग ज़दन हमचूं खरा गिरफ्त, बांग के माने भी आवाज़ आते, आवाज़ मारना, और आवाज़ निकालने लगा हमचूं खरा, गधों की तरह। गिरफ्त उसका ताल्लुक़ उससे, ज़दन गिरफ्त यानी आवाज़ निकालने लगा। बांग ज़दन के मान तो बांग मारना, आवाज़ मारना, आवाज़ निकालना। गिरफ्त पकड़ लिया, उसने आवाज़ निकालने को पकड़ लिया। क्या मतलब है? आवाज़ निकालने को पकड़ लिया उसने, यानी आवाज़ निकालने लगा। तो वो आवाज़ निकालने लगा गधों की तरह। बाग़बां ऊरा बशनाख्त, तो माली ने उसको पहचान लिया। वो दानिस्त के ई कीस्त, और जान लिया कि ये कौन है। अज दरख्त फरोद आमद, दरख्त से नीचे आया। वो आ खर्रा बिस्यार लत ज़दा बरअंद, वो आ खर्रा, और उस गधे को बहुत लत ज़दा बरअंद, उस पर बहुत लात मारी, उस पर बहुत लात मारी। नहीं, वो आ खर्रा बिस्यार लत ज़दा बिरांद, रांदन के माने हैं हाँकना, ठीक है, ये बात जायद है। तो उस गधे पर बहुत लात मारकर उसको हाँक दिया, उसको निकाल दिया, बहुत लात मारकर निकाल दिया। अब देखो हिकायत चहलो यकुम। 41वीं हिकायत। इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया कि जब वो मिस्र के बादशाह थे तो वहाँ कहत पड़ा। कहत पड़ा यानी कहत में होता है बारिश नहीं होती, जब बारिश नहीं होती तो फसलें नहीं होती, जब फसलें नहीं होती तो फिर खाने की कमी आती है, गल्ले की कमी आती है। तो जब ये मिस्र के बादशाह थे तो हर दिन ज़ईफ़ होते जा रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे। लोगों ने इनसे उस हालत पूछी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि बताएं क्या हो रहा है, तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी बीमारी रखता हूँ जो गुप्त है, अंदरूनी बीमारी। तो हकीमों ने पूछा, जो तबीब डॉक्टर थे उस वक्त, क्या मर्ज़ है बताइए ताकि हम इलाज कर सकें। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल हो गए मैं यहाँ बादशाही के तख्त पे बैठा हुआ हूँ, और रियाया जो लोग हैं, आवाम हैं, उनकी बागडोर मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहूँ तसर्रुफ़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ 7 साल से कि मैं जौ की रोटी खा लूँ, लेकिन जौ की रोटी से मैं पेट नहीं भर सका अपना, जौ की रोटी मैंने नहीं खाई है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं खाई, इतनी मशक्क़त में क्यों पड़ रहे हैं, आप तो बादशाह खा सकते हैं, आपके तो इख्तियार में है। तो उन्होंने कहा कि मैं मोहताज और गरीबों की भूखों की मुआफ़क़त कर रहा हूँ, मुझे ये डर है कि मैं किसी रात जौ की रोटी खा के सो जाऊँ और मेरी हुकूमत में कोई भूखा सोए, कोई गरीब जिसको रोटी नसीब ना होती हो, तो वो तो भूखा रहे और मैं पेट भर के सो जाऊँ और क़यामत के दिन फिर मेरी पकड़ हो। तो इस हिकायत से हमें सबक मिलता है कि अगर हमारे अंडर में कोई है, हम किसी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, तो हमें उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना अपना पेट भर लिया बस, समझ रहे हो। आवर्दांद, आवर्दांद लोग लेकर आए हैं, क्या मतलब, लोगों ने बयान किया है, लोगों ने बयान किया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दरसालहाए कहत, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहत के सालों में, कहत जो पड़ा था मिस्र के अंदर,
बवक्ते आके दर मिस्र बादशाह बूद, उस वक्त जबकि वो मिस्र में बादशाह थे। हर रोज़ ज़ईफ़ व नज़ार तर शुदे, हर दिन ज़ईफ़ और कमज़ोर होते जाते थे। हर रोज़ ज़ईफ़ और कमज़ोर होते, नज़ार तर के माने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते। सबब ई हाल अज़वे पुरसीदन, सबब ई हाल इस हालत का सबब, अज़वे उनसे, पुरसीदंद लोगों ने पूछा, जवाब नदाद, जवाब नहीं दिया। बाद अज़ां इसके बाद, बाद इसके के, बिस्यार इल्हाह करदन बहुत लोगों ने इसरार किया। गुफ्त तो हज़रत ने फरमाया, मर्ज़े दारम निहानी कि मैं एक पोशीदा मर्ज़ रखता हूँ। हुकमा गुफ्तंद तबीबों ने कहा, शुमा मर्ज़रा तकरीर फरमाए, आप मर्ज़ की तकरीर फरमाइए, आप बीमारी की तकरीर फरमाइए, यानी बीमारी की वजाहत बताइए क्या बीमारी है। ताब मुआलजा मशगूल शवेम, ताकि हम इलाज में मशगूल हो जाएं। गुफ्त तो हज़रत ने फरमाया, हफ्त सालस्त के बर मसनद बादशाही मुतमक्किन शुदा अम, 7 साल हो गए कि मैं बादशाही की मसनद पर बैठा हुआ हूँ, मुतमक्किन हूँ, बादशाही के तख्त पर बैठा हुआ हूँ। वो ज़िमाम इख्तियार रियाया मिस्र बदस्ते तसर्रुफ़ मन बाज दादा अंध, और ज़िमाम कहते हैं लगाम को, इख्तियार रियाया मिस्र, मिस्र के रियाया के इख्तियार की बागडोर, बदस्ते तसर्रुफ़ मन मेरे दस्ते तसर्रुफ़ में लोग दिए हुए हैं। वो दरी मुद्दत नफ्स मन, और इसी मुद्दत में नफ्स मन मेरा दिल, दर आरज़ुए आनस्त इस आरज़ू में है, इस तमन्ना में है कि उरा अज़नान जो सेर गर्दानम कि मैं उसको जो की रोटी से सेर करूं, जो की रोटी से सेर करूं। वो नकरदा अम और मैंने नहीं किया है। गुफ्तंद लोगों ने कहा, ई हमा मशक्क़त चिरा मी कशी, कशीदन खींचना, लोगों ने कहा कि ये तमाम मशक्क़त आप क्यों खींच रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, ये तमाम मशक्क़त आप क्यों उठा रहे हैं। गुफ्त हज़रत ने फरमाया, मुआफ़क़त मोहताजां व गुरसंगा मी कुनम, मैं मोहताजों और भूखों की मुआफ़क़त करता हूँ। वो मी तरसम और मैं डरता हूँ कि यक कस शबे दर विलायत मिस्र गुरसना बाशद कि कोई एक शख्स किसी रात मिस्र की बादशाहत में भूखा हो। वो मन आशब शेर बाशम और मैं उस रात छका हुआ हूँ। मरा बक़यामत गिरफ़्तारी बुवद, मरा बक़यामत गिरफ़्तारी बुवद, मेरी क़यामत में पकड़ होगी, मेरी क़यामत में पकड़ हो। मैं इस बात से डरता हूँ कि मिस्र की बादशाहत में कोई शख्स किसी रात भूखा रहे और मैं उस रात शेर हूँ, मेरी क़यामत में पकड़ हो, मुझे इस बात से डर लगता है। आबुरदंद के ख्वाजे ग़ुलाम पारसा खुदा तरस, ठीक है, इतना याद करो।